मोहित साहू जी ने फिल्म जानकी का एक नया रिलीज डेट जारी कर दिया है 21 नवंबर 2025। लेकिन क्या एक बार फिर से एक नया रिलीज डेट फिक्स कर देना, स्पेशली जब आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला हो, क्या यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है? छत्तीसगढ़ की हिंदी फिल्म जानकी को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। सीबीएफसी के इस रिजेक्शन के बाद मोहित साहू जी ने हार नहीं माना। उन्होंने रिवाइजिंग कमेटी में जाके अपील की, लेकिन अफसोस की बात है कि रिवाइजिंग कमेटी ने भी उनके इस अपील को खारिज कर दिया और उन्हें सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। यकीन मानिए, मुझे बहुत उम्मीद थी कि इस फिल्म को इस रिवाइजिंग कमेटी में शायद सर्टिफिकेट मिल सकता है और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की एक हिंदी फिल्म जानकी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अफसोस कि रिवाइजिंग कमेटी ने भी इन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया। रिवाइजिंग कमेटी के जो आज स्क्रीनिंग हुई से मुंबई में, ये बार फिर वही बात हो गई कि जानकी नाम से हमन सेंसर नहीं करम। बाकी होकर सब शर्त कमेटी के माने पर मैं तैयार रहा हूँ, लेकिन आखिरी में वही बात कर दी कि जानकी नाम से टाइटल हमन सेंसर नहीं दन और टाइटल चेंज करेला पड़ी। एक अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 14 मेंबर रही से 14 मेंबर में सब जन एक मत लगा के आ रही से कि मतलब जानकी टाइटल नहीं देना। हालांकि इससे पहले भी मोहित साहू जी इस निर्णय के विरुद्ध में अपील करने के लिए हाईकोर्ट जाने की बात पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये रिवाइजिंग कमेटी के निर्णय तक का वेट किए और उसके बाद भी जब रिवाइजिंग कमेटी का जो निर्णय है इनके पक्ष में नहीं आया, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक और सांसद को यह फिल्म जानकी देखने की अपील की है। और उन्होंने यह भी कह दिया कि जितने भी सारे जो राजनेता है वो पहले इस फिल्म को देखें और वो उन्हें बताएं कि इस फिल्म में क्या गलती है। अगर जितने भी मंत्री, सांसद, विधायक को यह फिल्म देखने के बाद यह लगता है कि इस फिल्म में कोई गलती नहीं है, तो उनका फर्ज बनता है कि वो मोहित साहू जी को सर्टिफिकेट दिलाने में मदद करें। यह सारी बातें तो मोहित साहू जी द्वारा जो बोली गई वो सारी चीजें तो भावनात्मक थी, लेकिन सवाल ये है कि मोहित साहू जी द्वारा सभी राजनेता, मंत्रियों को आमंत्रित करके फिल्म दिखाने की जो बातें कह रहे हैं, क्या वो सही है? क्या छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्रिमंडल फिल्म जानकी को सर्टिफिकेट दिलवा सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्रिमंडल को यह फिल्म देखनी चाहिए? साथ में ये एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या यहाँ की सरकार, यहाँ की छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है वो फिल्म जानकी को सीबीएफसी से सर्टिफिकेट दिलवा सकती है? क्या होगा अगर छत्तीसगढ़ सरकार इस फिल्म को सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही रिलीज करवाए? क्या एक मुख्यमंत्री किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट दिलवा सकती है? आइए जानते हैं इस मैटर को एक एक मुद्दे की तरह। हमारे पिक्चर ला जानकी ला एक बार आप मन प्रीव्यू करके देखो और जानकी टाइटल दिला के मोर पिक्चर सर्टिफिकेट दिलाओ, ताकि मैं छत्तीसगढ़ के पहली भारतीय फिल्म ला पूरा भारत में रिलीज कर सको। सीबीएफसी एक स्वतंत्र निकाय है जो कि केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, ना कि किसी राज्य सरकार के। इसलिए इस मामले में यह कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के जितने भी मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, वो मोहित साहू जी को सर्टिफिकेट दिलाने में कोई भी मदद नहीं कर सकते। कोई भी बड़ा राजनेता या फिर कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो, बिना सीबीएफसी के सर्टिफिकेट के कोई भी फिल्म वो कहीं पर भी रिलीज नहीं करवा सकते। फिल्म को सही या गलत बताना सरकार का काम नहीं है, बल्कि वो सेंसर बोर्ड का काम है। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों का बंटवारा किया गया है, जिसमें कई सारे अलग अलग अपने अपने काम के हिसाब से विषय निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सिनेमेटोग्राफी यानी कि फिल्म्स, जिसे राज्य और केंद्र सरकार दोनों के विषय की सूचियों में डाला गया है, यानी कि यह समवर्ती सूची में है। सिनेमा के संबंध में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने अपने हिसाब से नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ सरकार भी किसी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। लेकिन वही अनुच्छेद 254 यह कहता है कि अगर कोई भी राज्य फिल्म के संबंध में या फिर किसी भी विषय के संबंध में ऐसा कोई कानून बना देता है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून से कहीं ना कहीं टकराव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उस नियम को मान्य किया जाएगा। इसलिए इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। राज्य सरकार अपने राज्य में किसी भी फिल्म को बैन करवा सकती है या फिर बंद करवा सकती है, लेकिन उन्हें एक उचित जो है कारण देना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा वो किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिलवा सकती। लेकिन हाँ, वहीं पर मुख्यमंत्री या फिर जितने भी मंत्रिमंडल, सांसद और विधायक हैं, वो एक व्यक्ति होने के नाते इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के जितना भी विधायक, सांसद, मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णु देसाई जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी और गृह मंत्री हमारे माननीय विजय शर्मा जी और पूरा सांसद महापौर
और पूरा मंत्रिमंडल ला बोलना चाहता हूँ कि आप हम और पिक्चर ला देखो, जानकी ला, और देख के बताओ कि आप मतलब जानकी टाइटल सही लगत है नहीं लगत है। यहाँ पर एक फिल्म निर्माता कहता है कि यहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस फिल्म को देखे और वो खुद डिसाइड करे कि इस फिल्म को सर्टिफिकेट देना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में एक सवाल बनता है दोस्तों कि अगर कोई फिल्म बनाता है तो क्या उसे अपने फिल्म के सर्टिफिकेशन के लिए उन्हें विधायक, सांसद और मंत्रियों के पास जाना पड़ेगा? अगर इस तरह की कोई भी चीज ऐसा होता है तो यहाँ पर एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत हो सकती है। जब कोई नेता खुद फिल्म देखता है तो उसे एक राजनीतिक बयान माना जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सीबीएफसी बोर्ड की जो गरिमा और स्वतंत्रता है उन पर सवाल खड़े होंगे। इस तरह की चीजें होने लगी तो आम जनता के बीच गलत संदेश जाएगी कि अगर तुम्हारी कोई जान पहचान है तो नियम कानून की धज्जियां उड़ा दो। मोहित साहू जी का यह रवैया एक तरह से सीबीएफसी बोर्ड को दरकिनार करने जैसा है। अगर सीबीएफसी ना कहता है और वहीं पे कोई राजनेता हाँ कहता है तो क्या हमें यही सिस्टम चाहिए अपने जो गवर्नमेंट है उस पर? अगर ऐसा होता है तो कोई भी इंसान या फिर कोई राजनेता फिल्म बनाकर सेंसर बोर्ड को बाईपास करके एमएलए और सांसद के पास जाएगा। अगर जानकी टाइटल के वजह से कुछ मोर पिक्चर ला तकलीफ हुई या छत्तीसगढ़ में हमारा कोई जानकी पिक्चर से कोई भी संदेह ऐसे लगा थे जो जैसे सेंसर ऑफिस बोला थे, तो मैं पूरा हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल कहना चाहता हूँ कि पूरा हमारे पिक्चर ला जानकी ला एक बार आप मन प्रीव्यू करके देखो। फिल्म में क्या गलत है और क्या गलत नहीं है यह डिसाइड करने का काम सेंसर बोर्ड का है, ना कि किसी मुख्यमंत्री का। अगर मोहित साहू जी को अपने फिल्म पर पूर्णतः विश्वास है तो उन्हें हाईकोर्ट जानी चाहिए। उसके बाद फिल्म की आपत्तिजनक अगर कोई चीजें होती हैं तो उन्हें काट सकती हैं। उसके बाद वो चाहे तो ओटीटी पर भी रिलीज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सिस्टम पर दबाव बनाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ फिल्म की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि यह लोकतंत्र और हमारी सामाजिक संस्थाओं के अधिकार की बात है। यहाँ पर पिक्चर सर्टिफिकेट के साथ साथ कंडीशन रखा थी कि जानकी नाम टाइटल नहीं, दूसरा नाम चाहिए। लोग बागला में देखे हो यहाँ रिवाइजिंग कमेटी में डाले रही से लोग मन तो 6-6 महीना मला टाइम नहीं मिली। एक हफ्ता में अपन रिवाइजिंग कमेटी के मीटिंग ले लियो, स्क्रीनिंग ले लियो। जनता को यह बात समझना होगा कि राजनीति को सेंसरशिप के जो दरवाजे हैं वहां पे खड़ा करना आने वाले समय में हर सोच को दबाने जैसा होगा। अगर कोई मुझसे पर्सनली यह सवाल करे तो मैं एक चीज हमेशा एक्सेप्ट करता हूं कि मोहित साहू जी की फिल्मों में हमेशा से आपको एक नयापन देखने को मिलेगा। उनकी कुछ फिल्में भले ही ना चले लेकिन उनकी फिल्मों में हमेशा से ही एक नयापन देखने को मिलता है। उनकी जो स्टोरी होती है वो बाकी प्रोड्यूसर के जैसा नहीं होता। आप चाहे तो उनकी हर एक फिल्म को एनालाइज कर सकते हैं। मोहित साहू का नाम बाकी डायरेक्टरों के लिस्ट में कभी नहीं आया है और मुझे नहीं लगता उनका नाम आना भी चाहिए। ऐसे में मोहित साहू जी को इंडस्ट्री में उनकी साफ छवि को ऐसे ही बनाकर रखना चाहिए। इस तरह की भावनात्मक टिप्पणी ना देके उन्हें डायरेक्ट हाईकोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी करना आपकी छवि को खराब कर रहा है। यकीन मानिए मैं खुद इस फिल्म का इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए आपको चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता को यह फिल्म जितना जल्दी हो सके दिखाने का प्रयास करें। आपने कुछ दिन पहले रजत सिंह राजपूत के लिए भी एक पोस्ट डाला था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस तरह की उटपटांग पोस्ट ना डाल के अपनी छवि को यथावत बनाए रखना चाहिए। देखो मैं तो कोई नहीं होता उनको कोई सलाह देने वाला, लेकिन एक पब्लिक होने के नाते मेरा यही ओपिनियन होगा कि जितना जल्दी हो सके यह फिल्म हमें देखने को मिले। खैर दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।